आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ मास संदेश जो ये मैगजीन है, मासिक है ये, इसके संपादक, प्रधान संपादक ए.के. नंद जी हमारे साथ हैं और वे कृपापूर्वक अपनी मैगजीन लेकर देने के लिए भी आए हैं और कुछ बातचीत करने के लिए भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है। हमारे साथ नंद किशोर आज़ाद जी हैं। ये भी मैगजीन से एक्टिवली जुड़े हुए हैं। इसके संपादन में, वितरण में हर तरह से इनका सहयोग है और आप पूरी तरह से भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदेश को फैलाने में, लोगों को जागरूक करने में और जन जन की जागृति को फैलाने में जो है मदद कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों का आज सौभाग्य है और गजल सराय चैनल पर हम आप दोनों लोगों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं सीधे संपादक ए.के. नंद जी से मुखातिब होता हूँ और पूछता हूँ इनसे हम लोग जानेंगे ये जो मास संदेश आपने नाम रखा है, बहुधा आपसे पूछते ही होंगे लोग, तो इसके पीछे जो है क्या आपने संदेश देने की कोशिश की है? क्योंकि जो भी मैगजीन होती है, जो भी पत्रिका होती है, उसका जो नाम होता है वह भी एक संदेश होता है। उसको पढ़ करके ही जो है कहते हैं ना कि फेस वैल्यू जो है, तो मैगजीन का फेस वैल्यू जो है वो मास संदेश है। तो मास जहाँ तक अंग्रेजी का वर्ड है, इसके मायने होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन। हाँ, और इससे एक अर्थ शायद मैं जो समझ पाता हूँ, ये कुछ मास जो है वो बहुजन शब्द के आसपास बैठता है, ये बहुत सारे लोग। आप इसके बारे में क्या कहें? जी, मेरा जो है ये मानना है कि भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी गाथा को लेकर जो है मैंने बहुजन के बजाय मैंने मास शब्द लिया कि बहुजन ना लिखकर जो है हमने मास लिया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुजनों का एक बहुत बड़ा समूह जो अज्ञानता के सागर में गोते लगा रहा है, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जान नहीं पा रहा है, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहा है, और जिसको बहुत ही सरल और जो है सुगम रास्ता जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको बताने का कार्य किया है, उस तक भी जो है हमारे समाज के बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन लोगों को इस पत्रिका के माध्यम से हमने जो है संदेश देने का काम किया, उनको जागरूक करने का काम किया। और ये पत्रिका जो है शुरुआत में जो है 250 पत्रिकाओं का हमने संपादन शुरू किया था। आज जो है इसके 5 लाख पाठक और 24 राज्यों में यह पत्रिका जा रही है, और भारत के अलावा जो है श्रीलंका और जो है थाईलैंड और नेपाल, ये विदेश के 3 राष्ट्रों में भी जा रही है। और इन 3 राष्ट्रों का मैं दौरा भी कर चुका हूँ, वहाँ की विशेषताओं को भी जो है अपने लोगों को जो है उससे जो मुखातिब करता हूँ, रूबरू कराता हूँ कि लोग जाने कि भगवान बुद्ध का संदेश जो हमारी धरती से निकलकर विदेशों में गया है, वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति कहता मैं बौद्ध हूँ, और वो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर उन्होंने इस संदेश का जो है खोजा, वहाँ के लोग अभी भी अपने को बौद्ध नहीं कहते हैं, अभी भी भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। तो उनका आश्चर्य जो है हमारे लिए एक चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करके जो है यहाँ भारत के जो है एक बहुत बड़े वर्ग, बहुत बड़े समूह, बहुत बड़े समुदाय को जो भगवान बुद्ध के रास्ते को अभी जान और समझ नहीं पा रहे हैं, इस पत्रिका के माध्यम से मैं उनको आसानी से, सरलता से, जो है सुगमता से बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो है हमारे महापुरुषों का जो सपना था, समता मूलक समाज, सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, ये जो है इस पत्रिका के माध्यम से उस क्षेत्र में एक छोटा सा कदम है, छोटी सी पहल है कि जो है हमारा भारत पुनः स्वर्णिम भारत बन सके, सोने की चिड़िया बन सके, बुद्धमय भारत बन सके, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से उसको चरितार्थ करने का काम किया, साकार करने का काम किया।
लेकिन आज भी भारतीय संविधान की पुस्तकें हमारे लोगों के घरों में नहीं मिलती है। तमाम ग्रंथ मिलेंगे, लेकिन जो राष्ट्र का पूज्य ग्रंथ होता है, जिससे पूरा देश चलता है, जिससे देश की पहचान होती है, उस भारतीय संविधान के बारे में भी जो है मैं इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को बताने का काम, जागरूक करने का काम करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और संविधान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। इसलिए जो है संविधान से ही हमारे लोकतंत्र की पहचान होती है, और लोकतंत्र जीवित तभी तक रहता है जब तक लोकतंत्र के मानने वाले लोग जागरूक होंगे और उस लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोकतंत्र जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता, जिसको बाबा साहब ने कहा इन 3 रत्नों में समाहित किया गया है, वो आज ही हमारे देश में उसका बहुत बड़ा अभाव है। समता का अभाव है, समता के खिलाफ विषमता मुंह बाय खड़ी हुई है। और स्वतंत्रता हम देखते हैं कि हमें जो है बोलने की कितनी स्वतंत्रता है, हमें लिखने की कितनी स्वतंत्रता है, हमें कार्यक्रमों को करने की कितनी स्वतंत्रता है। एक जो मास मूवमेंट के द्वारा जो है हम कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके लिए अपने ही देश में हमें अनुमति लेनी पड़ती है। जो हम किसी अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है। तो अपने ही देश में हम पराये जैसे लोगों की तरीके से जो है ट्रीट किए जाते हैं। तो ये शासन प्रशासन में ये संदेश जाए कि यहाँ भारत का हर नागरिक जो है वो तब तक स्वतंत्र नहीं माना जाता है जब तक वो अपने देश में जो संविधान की परिधि में रहकर सारी गतिविधियों को खुलकर करने का जो है अवसर न प्राप्त हो। उसे सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इस देश में समाजवाद को कैसे साकार किया जा सकता है, जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, वो आज भी हमारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए उस उद्देशिका के माध्यम से मैं इस देश के लोगों को बाबा साहब के उस सपने को बताना चाहता हूँ, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, लेकिन आज भी हमारे देश में लोग भारत के लोग नहीं बन पाए हैं। यहाँ पर जो लोग दिखाई पड़ते हैं, हिंदू दिखाई पड़ते हैं, मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, सिख दिखाई पड़ते हैं, ईसाई दिखाई पड़ते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग दिखाई पड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय हूँ, भारतीय के सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही असली राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद को मैं जन जन में प्रवाहित करना चाहता हूँ, समाहित करना चाहता हूँ, जिससे राष्ट्रवाद क्या होता है ये लोगों को पता चले। जब हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं चाइनीज हूँ, मैं थाई हूँ, मैं जो है पाकिस्तानी हूँ, मैं जापानीज हूँ। लेकिन भारत के लोग जो है उनको कहने में शर्म महसूस होती है। वो पहले अपने धर्म का नाम देंगे, फिर अपने जात का नाम देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे मैं भारतीय हूँ। ये जो है हमारे राष्ट्रवाद को खंडित करने का काम करता है, और इस खंडित जनादेश को मैं अखंडित बनाना चाहता हूँ। और यह पत्रिका जो है इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, और जन जन तक लोगों को इसको, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, इस पत्रिका के माध्यम से वो भी इसमें एक पेज कार्टून का निकलता है, उस कार्टून को देखकर वो संदेश पाता है। और जो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा में, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी में, मैं इसको निकालता हूँ। इसलिए हिंदी भाषा के माध्यम से लोग इसको जानने समझने का काम करते हैं। तो ये हमारा अपना एक जो है विचार है, एक सोच है कि इस देश के लोगों को, इस देश के बहुसंख्यक को, इस देश के बहुजन समाज को कैसे जगाया जाए। क्योंकि सोता हुआ समाज जो है वो अधिकार मुक्त हो जाता है, और जगा हुआ समाज अधिकार युक्त हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको मैं शोक मुक्त करना चाहता हूँ, भय मुक्त करना चाहता हूँ, दुख मुक्त करना चाहता हूँ। और ये तभी हो पाएगा जब भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेगा, और उस रास्ते पर तभी चलेगा जब उनके रास्ते को जानने और समझने का कार्य करेगा। यह मेरा एक छोटा सा कदम है, मेरी छोटी सी पहल है, जिसके द्वारा मैं समझता हूँ कि जो है भारत के जनमानस को जो है एक नई दिशा मिलेगी, एक नया ज्ञान मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है माँ संदेश को जानने समझने का काम किया, और इस विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो है आपने इसको मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों को माँ संदेश के बारे में बताने का कार्य करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, और तभी जो है जो एक मास संदेश की सोच है और इस देश के बहुजन की सोच है, हमारे महापुरुषों की सोच है, तभी वो साकार हो पाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। मैगजीन के ऊपर जो है 26 नवंबर लिखा है,
तो और संविधान का जो प्रेम्बुल का पहला ऊपर का जो कवर पेज है वो भी लगाया है आपने। तो इससे प्रतीत होता है कि आपने जो है नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है तो उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश की है और लोगों के ताकि जहन में ये बात बैठे कि 26 नवंबर को हमने 1949 को संविधान को जो है खुद को समर्पित किया था। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि संविधान को यहाँ की जनता ने अपने आप को समर्पित किया है। इसका मतलब ये है कि जनता जो है संविधान की मालिक है, वही उसकी रखवाला है और वही अपने ऊपर वो लागू कर रही है। ठीक है, कोई दूसरा आदमी नहीं लागू कर रहा है। तो वी पीपुल ऑफ इंडिया का यही मतलब है कि हम भारत के लोग जो है इस संविधान को इस तारीख को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। मतलब हम एक डिसिप्लिन और एक शासन और एक जो है कानून के को सम्मान दे रहे हैं और उस हिसाब से इस देश को चलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस मैगजीन में मैंने अभी सरसरी नजर से देखा तो आपने जो है इसमें कई सांस्कृतिक पहलू जो है आपने लेने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आपने कसीबार ध्वज सूत्र जो है बनते डॉक्टर नंद रतन खेरा कुशीनगर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें जो है उस सूत्र को समझाया है। सूत्र का मतलब है सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने जो है बड़ी बड़ी बातों को सूत्र रूप में बता दिया है। उन बातों को आपने सिलसिलेवार इसमें दे करके जो है तो ये लोग पढ़ेंगे तो मेरे समझ से जो है उनके बुद्धि का विकास होगा, उनके तर्क का विकास होगा, विवेक का विकास होगा। और इसीलिए बिना एजुकेशन के, बिना तर्क के, बिना विवेक के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। दुनिया में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ये मैगजीन भी एजुकेशन देने का ही काम कर रही है। एजुकेशन का ये भी एक माध्यम है और एक बड़ा माध्यम है। जननायक बिरसा मुंडा को भी आपने कवर किया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे देश के जो आदिवासी समुदाय हैं वो भी बहुत पीछे मुख्य धारा से रह गए हैं और उसके लिए बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया उन्होंने। और वो भी तब जबकि आदिवासी समुदाय के पास किसी तरह का जो है अस्त्र शस्त्र नहीं है, आधुनिक किसी तरह का जो है साधन नहीं है। तो साधन विहीन समाज ने सीमित साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ उनको जो है शिकस्त दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस देश के, इस मिट्टी की जो है जो शक्ति का प्रतीक है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उनके लोगों का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग मुख्यधारा में शामिल हों और उसके लिए हर तरह की जो है जो हमारा कंट्रीब्यूशन, जो सहयोग हो सकता है उसको करना चाहिए। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC के बाद ST भी रखा, शेड्यूल ट्राइब रखा कि देश की बहुत सारी जातियां ट्राइबल्स हैं जो कि जंगलों में रहती थी, अभी भी जंगलों में बहुत सारी जातियां हैं जो कि सामने नहीं आती हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस देश के कानून में ही नहीं, इस देश की जो सामाजिकी है उसमें इतना बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है जिसका कि कोई जोड़ नहीं है दुनिया में। इतना बड़ा समुदाय जो है जरायम पेशा जिसको कहते थे, मार काट लूट ठगी, ठग मंत्रालय होता था अंग्रेजों के टाइम में, तो उसको खत्म करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है लोगों को समझा बुझा करके, इतने तमाम 400-500 स्टेट्स थे उनको समझा बुझा करके कि सबको बाबा साहब से पूछते थे राजा लोग कि ये जो संविधान आप बना रहे हो इसमें हम लोग आएंगे तो हम लोग कहाँ मान सम्मान मिलेगा, हम लोगों को कहाँ क्या मिलेगा, हमारी सब प्रॉपर्टी चली जाएगी, हमें क्या पाए। तो बाबा साहब उनको कन्विंस करते थे कि आप अकेले जो है हो, मान लो कि जो है 10 लाख पब्लिक है तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, कल को खत्म हो जाएगा तुम्हारा राज, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए ये हवा ऐसी है डेमोक्रेसी की कि इसमें आ जाओ, शामिल हो जाओ, आप सम्मान से रहो और जो है सबका सम्मान, राजघराना हो तो सम्मान मिलेगा तुम्हें, लेकिन आप बिल्कुल अलग रहोगे तो वो जमाना लग गया। तो इस तरह से जो है उन्होंने, आपने वीरांगना उदा देवी को भी कवर किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। माता दी भंगी का जो क्रांति है उसको भी लिया है आपने।
तो इस तरह से आपने इसको अच्छा बनाया। सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो ये आलेख दिया है आपने, प्रोफेसर डॉक्टर भगवान दास कहार जी का, गुजरात के, पश्य असुरस्य काव्यम, ये बहुत नया है, बिल्कुल अलग तरह से उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीजें हैं उनको अलग तरह से उन्होंने डिफाइन किया है और देखा है। टोटम्स वगैरह के बारे में लिखा है उसमें, जो है कि किस तरह के लोग जो है टोटम्स जो है अलग अलग तरह के, किसी का नाग होता था, किसी का मोर होता था, किसी का कुछ होता था, तो वो टोटम्स लोग जो है धारण करते थे और उसको रिस्पेक्ट करते थे। वही परंपराएं आगे चल करके जो है वो लोग अब देखते हैं नहीं, यहाँ बना लेते हैं चित्र, यहाँ बना लेते हैं। जैसे गांव में गोदना कहा जाता था, जी 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 जी, उसे ट्यूब तरीके से, टैटू तरीके से बनवाते थे। हाँ, और एक वंश का वो चिन्ह होता था, पहले जो होता था उनकी वंश परंपरा का एक प्रतीक होता था। दमलिपि की 12 कड़ी खड़ी जो ये है, ये भी आलेख बहुत ही जो है ये बिल्कुल जो है अच्छा है ये, और इसमें पूरा इतिहास की गहराई है इसमें, और जो चीजें मिली हैं वहाँ से अभी हरियाणा से, उसके बारे में भी है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपने आरक्षण क्या है इस पे भी लगातार आप बहस जो है छेड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हिंदू शब्द पर क्या है ये भी आपने, तो इस तरह से आपने एजुकेट करने के लोगों को जो है कबीर के ऊपर भी आपने जो है कवर किया है। तो इस तरह से आपकी मैगजीन जो है ये एक समग्र रूप से जो है साहित्य को, समाज को, धर्म को, इतिहास को, विज्ञान को, सबको साथ लेकर के चलने का। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से स्वागत के योग्य हैं। और मेरी कामना है कि आप इसी तरह से सामाजिक काम को, इस निर्वाह को जो आपने वहन किया है उसको आगे बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। हम सब लोगों का सहयोग आपके लिए हमेशा सुगम और उपलब्ध है। जैसा आप आदेश करेंगे उस तरह से हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।